The number of students in each section of a school is 24. After admitting new students, there 3 new sections were created. Now the total number of section is 16 and there are 21 students in each section. ठीक है? The number of new students admitted is, ये कितना होगा ये बताना है. तो how do you do it? कैसे करोगे इसका, क्या अप्रोच रखोगे? पढ़ लो पहले एक बार अच्छे से, हाँ मुझे बताओ. पढ़ लिया तुम लोगों ने? यस सर. बताओ कैसे करेंगे इसको. सर जैसे हमें अब पता है कि ओरिजिनली मतलब अब जैसे 16 सेक्शंस हैं एंड हर में 21 है, तो जैसे देख के ये कॉन्सेप्ट लग रहा है एवरेज का मतलब इसमें लगेगा बेसिक, तो हम निकाल सकते हैं ओवरऑल स्टूडेंट्स अभी कितने हैं टोटल मल्टीप्लाई करके, दैट इज अभी मतलब कैसे करोगे? 16 into 21, और फिर दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हाँ फिर सर ये प्रेजेंट है, तो प्रीवियसली कितने रहे होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो 16 है अभी करेंटली. तो सर माइनस पहले अभी 16 हुए तो पहले 3 नए ऐड हुए तो 13 होंगे फिर पहले 13 होंगे और इतना 24 ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस स्टूडेंट. तो इनमें जो डिफरेंस होगा वही नए बच्चे होंगे. हाँ तो अगर इनका टोटल हम करें और इनका टोटल करें, उसका डिफरेंस अगर कर ले तो हमें माइनस कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स तुम्हें पता चल जाएगा. ठीक है? यस सर. कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? जस्ट लेट्स से कि आई डोंट वांट टू मल्टीप्लाई दिस बिग नंबर्स, है ना? तो मैं क्या सोचूंगा? सृष्टि वंदना तुमने कुछ सोचा सृष्टि? यही सोचा था. यही. चलो अब दोबारा सोच के बताओ कि व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट मल्टीप्लाइंग इट, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा. 16 into 21 मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा. ऑल्दो मल्टीप्लिकेशन का तरीका तुम समझते हो ना. 16 into 21 इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई. ये 16 into 10 है, फिर 16 into 10 है और फिर 16 into 1 है ना? तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बेटर है कि 160 plus 160 plus 16 ऐड कर दे. ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. हाँ, और इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब 24 into 10 और 24 into 2 भी कर सकते हैं, है ना? तो 240 plus 72 ये ऐड करके ये मिल जाएगा. तो चलो ये तो फिर भी ठीक है, ये तो छोटे मोटे कैलकुलेशन के ट्रिक्स वगैरह तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपने लाइफ में सीखने की. बट हाँ, मतलब विदाउट पेन पेपर भी आप इसको बड़े आराम से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो. बट अगेन तुमको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, और जो भी है सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो हाउ डू यू डू इट, मतलब हम इसको बिना मल्टीप्लाई किए अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें कि कैसे करेंगे. नॉट गिव यू मोर टाइम फॉर दिस. तो अब जैसे मान लो कि पहले तुम्हारे पास कुछ सेक्शंस रहे होंगे, ठीक है? जैसे ऐसे ये सेक्शंस हैं और एवरी सेक्शन हैज गॉट 24 स्टूडेंट. यही था ना इनिशियल कंडीशन? यस सर. यस सर. ये आपको नहीं पता है कि कितने सेक्शन है अभी फिलहाल, है ना? ये आप पता भी है क्योंकि 16 दे रखा है, तो ऐसे तो 13 सेक्शन थे, ये आपको पता ही है. ठीक है? अभी क्या है कि 13 सेक्शन में से अब जब नए जो 3 सेक्शंस बने हैं, ठीक है, जो नए 3 सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो अभी सारे सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 24 से घट के 21. तो 3 स्टूडेंट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं हर सेक्शन से.
तो कितने स्टूडेंट मेरे पास एक्स्ट्रा हैं यहाँ तक 13 तक? 39। 39 स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा निकल गए, ठीक है। अब इस 39 से अगर हम नया सेक्शन क्रिएट कराएं तो 21 का एक बन जाएगा, बन जाएगा ना। फिर सेकंड वाले सेक्शन में 18 बचेगा मेरे पास इन बच्चों में से। तो हमारे पास टोटल लेफ्ट कितने होंगे? जैसे 3 तो हमें यहाँ भी चाहिए 21 करने के लिए, और लास्ट वाला जो इंक्रीमेंट वाला एक और सेक्शन जो बढ़ा है उसके लिए पूरा पूरा 21 चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स कितने जरूरत पड़ेंगे तुम्हें? 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। Did you see the वो कि कैसे हमने अप्रोच किया इसको? फिर से बताऊं? यस सर। तो हमने अब क्या किया कि इस क्वेश्चन को हमने सोचा कि इसको ऐसे करते हैं, इस सेक्शंस की तरह डील करते हैं। जैसे अभी सेक्शंस 15 है तो प्रीवियसली ये 13 सेक्शन नए होंगे, तो 13 सेक्शन के पास 24 स्टूडेंट हैं, ऐसे करके 13 सेक्शंस हैं हमारे पास। तो अगर जब हमने नया एडमिशन लिया तो हमने क्या किया कि 3 सेक्शंस तो बढ़ा दिए, बट वी रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन टू 21। तो हर सेक्शन जो पुराना वाला सेक्शन है, जो 13 पुराने वाले सेक्शन थे, वहां से मुझे 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा मुझे मिल गया ना। तो टोटल मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? 39। 39। तो हमारा इधर के 13 सेक्शन जो है वो 21 हो जाएगा, और 39 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिससे हम नया सेक्शंस बना सकते हैं। अब नए में एक पूरा सेक्शन 21 का हमने बना लिया, तो बच गया हमारे पास 18। दूसरे में हमने 18 डाल दिया, तो ये हमारा 39 कवर हो गया, ठीक है। इससे नाउ अब चूंकि 3 नए सेक्शन ऐड हुए हैं तो ये दोनों को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास चाहिए 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो लास्ट वाला सेक्शन है उसको भी कंप्लीट करने के लिए चाहिए तुम्हारे पास 21 स्टूडेंट। तो टोटल न्यू स्टूडेंट दैट यू नीड टू कंप्लीट द सेक्शन इज 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आया? यस बोलो यस सबको। यस सर। तो सिंप्लीफिकेशन का ये जो तरीका है, ऐसे जो हम करते हैं, ये सोचने का तरीका है बेसिकली। मतलब आपको बस ध्यान देना है कि हम किसी भी क्वेश्चन को दूसरे और कितने तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगेन आई विल गिव यू 2 मिनट टाइम, ठीक है। उसको x+4 इंटू y-3, ये फिर से आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इफ विल ट्राई टू सॉल्व इट, ये फिर से प्रॉब्लम करेगा आगे चल के, है ना। तो बेस्ट वे होता है ऐसे जब सिचुएशन आए, ये तुमको ऐसा ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी आएगा ऐसा सिचुएशन। तो तुमको विजुलाइज करना है कि कब ऐसा सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। हम ऐसे एग्जांपल्स तुम्हें देंगे, बट अगर जो तुमने बोला आर्यन की वो बेस्ट वे है। आपको पता है कि 360 को हम सारे फैक्टर्स कर ले, तो जैसे अगर 360 के फैक्टर्स हमें लिखने होंगे तो क्या क्या लिखोगे बताओ? सबसे पहला लिखोगे 360 इंटू 1, मतलब या तो हम इसको डे ले और इसको पर डे का एक्सपेंडिचर ले, ठीक है। या फिर ऐसा उल्टा भी हम सोच सकते हैं कि अगर एक दिन है तो पर डे का एक्सपेंडिचर 360 है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस इसलिए मैं इसको मतलब इसलिए इसको डे और पर डे का एक्सपेंडिचर नहीं, मतलब दोनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है और दोनों में से कोई भी एक पर डे एक्सपेंडिचर हो सकता है। सेकंड फैक्टर जो होगा 180 इंटू 2 हो जाएगा। थर्ड फैक्टर जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 120 इंटू 3 हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा, उल्टा लिखना चाहिए था क्योंकि 1 2 3 4 से आपको डिवाइड करना आसान होता है ना, तो पकड़ना तुम्हें आसान होगा फैक्टर। तो पहला जो है 1 इंटू 360, दूसरा जो है 2 इंटू 180, तीसरा जो है 3 इंटू 120, फिर ये 4 से भी कटेगा तो 4 इंटू 90,
फिर ये 5 से भी कटेगा तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 72, 6 से भी कटेगा तो 6 इंटू 60, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो 8 इंटू हो जाएगा तुम्हारा कितना 45, ठीक है। 9 से करोगे तो 9 इंटू 40, 10 इंटू कितना हो जाएगा 36, 12 इंटू हो जाएगा 30, ठीक है। 12 के बाद फिर से ये कटेगा कितने से 15 से कटेगा, 15 इंटू क्या हो जाएगा बताओ 24, ठीक है। और 15 के बाद कितने से कटेगा 16 से नहीं कटेगा 18 से कटेगा इंटू 20। हाँ, तो अब तुम कहोगे कि सर ये तो आपको बहुत जल्दी आपने कर दिया है ना, हम कैसे करेंगे, हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम सारे फैक्टर्स को वो कर पाए। ऑल्दो नंबर्स की क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। जैसे 60 के फैक्टर्स लिखना या फिर 36 का या 90 का फैक्टर्स लिखना, कि इस तरीके से लिखो बेसिक से, और यहाँ के बाद अगर आप लिखोगे तो रिपीट हो जाएगा, मतलब 18 के बाद फिर से 20 इंटू 18 हो जाएगा, तो इतना तो लिखना नहीं है। अब आउट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स फाइंड की कहाँ पे एक साइड में 3 का और एक साइड में 4 का गैप है। तो तुम बोलोगे ये तो यही दिख रहा है 15, इसमें 3 का गैप है और इसके रिवर्स में 4 का गैप है, 3 का इंक्रीमेंट है 4 का, मतलब सॉरी 3 का इंक्रीमेंट है तो 4 का रिडक्शन है। ये दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। ये पेयर जो है ये हमारे क्वेश्चन का पेयर है ना। नाउ यू कैन सेट कि पहले तो ये बोला था ना कि डेज को 4 दिन एक्सटेंड कर रहा है, तो इनिशियली ये 20 डेज और पर डे एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर पर डे जो है फिर 18 होगा, और नया जो सिचुएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर वो अपने टूर को 4 दिन से बढ़ा देता है तो 20 इंटू ये 15 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर सेट हो जाएगा। तो अब तुम पूछ सकते हो कि भाई सर आप तो फिर इस क्वेश्चन में भी हमने क्या स्मार्टनेस दिखाया जब हमें पूरा ही लिखना पड़ रहा है। तो पूरा इसलिए लिखना पड़ा था क्योंकि तुम्हें हमें समझाना था। इनिशियली तुम देखोगे जैसे 1 से 2 बढ़ने पे यहाँ बहुत ज्यादा का गैप क्रिएट हो रहा है, सिमिलरली 2 से 3 बढ़ने पे उससे कम गैप क्रिएट होगा, फिर 3 से 4 बढ़ने मतलब देखो यहाँ से एक एक का चेंज है, बट द गैप इज इंक्रीजिंग, गैप का जो डायरेक्शन है वो कम होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे पूरा 180 का था, फिर यहाँ 60 का था, फिर यहाँ पे 30 का हो गया, फिर एक हमने और बढ़ा तो फिर मात्र 18 का रह गया, फिर एक और बढ़े तो हमारा फिर 12 का ही रह गया, फिर 2 बढ़े तो फिर 15 का। तो ऐसे करके अगर तुम्हें दिख रहा है कि दोनों साइड में गैप जो है कम है, यानी कि जो वैल्यूज होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी, मतलब मिड वाली वैल्यू होगी। जैसे किसी भी नंबर का ना, जैसे मान लो कि हम तुमको एक ट्रिक बताते हैं, जैसे मान लो कि 36 है, तो इसका सबसे मिडिल वाला जो फैक्टर होता है ना वो 6 इंटू 6 होता है, जिसमें मतलब दोनों बराबर हो गया फैक्टर, ठीक है। और अगर हम इसको जैसे मान लो कि अगर सिमिलरली हम ऐसे करते हैं कि 3600 है मान लो, तो 3600 है तो हम इसको 60 इंटू 60 कर सकते हैं, है ना। तो ये क्लोजेस्ट, मतलब ये इसमें ये है कि ये दोनों सेम फैक्टर है, तो इससे इधर बढ़ेंगे मतलब कम कम बढ़ेंगे, तो मतलब जो नेक्स्ट फैक्टर होगा यहाँ पे वो कम डिफरेंस लिया हुआ होगा, और जो इनिशियल स्टेज में हम जो मूवमेंट करते हैं वहां पे डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? यस सर। थोड़ा बहुत सोचो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बेस्ट होता है कि हम फैक्टर लेके करें। अब उसको फास्ट करने का तरीका ये है कि सिंस यू सी की यहाँ पे 4 का ही गैप है, यहाँ पे 3 का ही गैप है, तो हम इसको मतलब बड़े वैल्यू से ही शुरू करें, या तो जैसे तुम 10 इंटू 36 से शुरू करते तो तुम्हें जल्दी मिल जाता, मतलब 10 के बाद 12 बढ़ते तो ये तुमको 30 मिलता, तो यहाँ से तुम्हें दिखता कि देखो यहाँ 2 और यहाँ 6 का गैप है, यानी कि हम इस यहाँ पे मतलब वी आर क्लोज टू द आंसर। हम यहाँ से मूव करेंगे तो वी विल इजीली फाइंड द आंसर वेरी सून। ठीक है, समझ में आया? सर इसका आंसर मतलब होगा क्या
कि हाउ मेनी डेज, तो हमें बात 4 डेज प्लस करके वाला बताना है या फिर पहले वाला बताना है? ये तो इफ था ना, इफ ही एक्सीड्स। अच्छा, ये इफ वाले को हम हाइपोथेटिकल। क्यों बताएंगे, वो तो लिखा हुआ है ना कि कितने दिन के टूर पे है, तो जो ओरिजिनल है वो बताओगे। फिर 20। हाँ 20 वाला बताओगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर एक होता है कि अपनी स्पीड को 2 से बढ़ाया तो टाइम 3 घंटे कम लगा, है ना, और टोटल डिस्टेंस समथिंग था। तो वैसे क्वेश्चन में भी यही काम करना होता है। तो जब टीएसडी का क्वेश्चन आएगा तो यू विल फाइंड की सिंप्लीफिकेशन, मैंने बताया था ना कि सिंप्लीफिकेशन का जो थॉट प्रोसेस है इट हेल्प्स इन सॉल्विंग मेनी चैप्टर्स का, मतलब क्वेश्चंस को आप आराम से उससे सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए बस इसको अभी सीख के रखो, इसको समझ के रखो, है ना। ये सारे तरीके ना तुम्हें अक्सर हम क्वेश्चन में यूज करते दिखेंगे आगे चल के, जब हम पेपर्स करेंगे या मॉक पेपर्स करेंगे या फिर कई चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो विल फाइंड की आई एम यूजिंग द सेम वे टू डू दिस क्वेश्चंस, मतलब जो उन क्वेश्चंस को करने के लिए यही सब ट्रिक हम लगाएंगे। चलो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। इसको सोचो और बताओ मुझे। 2 फीट होते हैं, एक के तो 100 फीट इनके हो जाएंगे, गोट के 180 फीट हो जाएंगे, कैमल्स के 32 फीट हो जाएंगे। हम्म, और हमने कीपर्स को एक्स ले लिया, तो कीपर्स के भी 2 लेग्स होंगे। हम्म, तो हम सारी फीट्स को एक साइड ऐड कर लेंगे और सारी हेड्स को एक साइड ऐड कर देंगे, और हेड जो है उसको एक्स लेंगे, ताकि हम जब उसको हेड काउंट करें तो वो एक्स आएगा, और जब फीट काउंट करें तो उसको हम 2x ले लेंगे। और दोनों को इक्वेट कर देंगे, और जो हेड होंगे उसमें +224 कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, माइनस करके आंसर आ ठीक है। मतलब ये तो मतलब पूरा पूरा मैथमेटिकल अप्रोच हुआ कि दिस इनटू मतलब दिस प्लस 224 जो है हमारा ये होना चाहिए। इक्वल्स टू फीट। हाँ हाँ बस। ठीक है। बट तुम्हें ये अप्रोच से नहीं करना था, मतलब करना तो किसी भी अप्रोच से कर सकते हो, बट जो हम बताना चाहते थे वो ये है कि सी इरिस्पेक्टिव कि यहाँ पे दो ऐसे वो हैं, स्पीसीज हैं जिसके पास 4 लेग्स हैं, है ना। गोट के पास और कैमल के पास 4 लेग्स हैं। बोलो ना भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। देखा है तुमने कैमल को? हाँ हाँ। याद है ना, 4 ही होता है ना, गिने थे कि नहीं जब देखे थे तो? हाँ ये होती है। 5। हाँ तो बेसिकली देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि जैसे जितने हेड्स हैं उससे एक ज्यादा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ हेड्स होंगे उससे उतने ही नंबर ऑफ ज्यादा लेग तो गारंटी से होंगे, क्योंकि हेन में भी 2 होता है, मेन में भी 2 होंगे, और इन सब में भी तो 2 2 है ना। हम्म। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं तुम्हें इधर से रिवर्स करके बताना चाहता हूँ कि 224 जो मोर है, ठीक है, उसमें तुम्हारा 3 एक्स्ट्रा तो यहां से आया है 4 लेग्स वाले से, है ना। बात हाँ समझ है? जैसे जैसे एक गोट है, गोट का एक सर होगा, एक हेड होगा, और 4 लेग्स होंगे, तो कितने एक्स्ट्रा लेग्स हो गए यहाँ पे? 3। गोट एंड कैमल के केस में फॉर ईच हेड हाउ मेनी एक्स्ट्रा लेग्स आर देयर? 3। बोलो बोलो, आर्यन कोई बोलो। सर मैं ये समझ नहीं पाई। तो फिर से बताना है। मैं ध्यान सुनो, सिंपल अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी मैथमेटिकल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ फॉर द केस ऑफ गोट और कैमल, फॉर ईच एनिमल number of legs which are greater than number of heads is 3। अब समझ में आया? अब हिंदी में बोलते हैं। कैमल के यस केस सर, हाँ में, क्लियर है। कैमल के केस में एक कैमल में सर से कितना ज्यादा लेग है? 3 ज्यादा है ना। हाँ। कैमल के 4 लेग्स होते हैं, उसमें एक सर होता है, तो 4 लेग में एक एक के बराबर तो एक है ही लेग,
और एक्स्ट्रा कितना है, 3 लेग है कि नहीं? सृष्टि बताओ तुम। यस सर। सृष्टि गुप्ता तुम भी बोलो, बोलो बोलो हाँ सर बिल्कुल। पक्का बोलो तो, क्या फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? कि कैमल और गोट के केस क्या, हाँ ये चल रहा है ना हमारा। कैमल और गोट के केस में बेसिकली एक हेड और हमने एक पैर काउंट किया तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 3 बचा। हाँ तो मतलब इसमें तो पूरे क्वेश्चन में इसी पे तो बात है ना, कि नंबर ऑफ फीट जो है वो 224 एक्स्ट्रा है हेड से, है ना? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो। सृष्टि तुम्ही को बोलना है केवल। सर मैं अकेले पढ़ रही हूँ यहाँ पे। हाँ तुम अकेले पढ़ रही है, मान के चलो। ठीक है सर। तो मैं ये बता रहा था कि 224 एक्स्ट्रा मतलब फीट होने चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, है ना? तो हमें ये पता है कि गोट और कैमल के केस में 3-3 एक्स्ट्रा फीट है। तो टोटल ये लोग कितने हैं, 45 + 8 53 है ये लोग, है ना? गोट और कैमल का टोटल नंबर कितना है, 53 है। और 53 इंटू 3 यानी 159 एक्स्ट्रा लेग्स, तो एक्स्ट्रा फीट जो है यहां से आया, आया ना? आया। और हेन के केस में कितना एक्स्ट्रा फीट आएगा? एक ही एक्स्ट्रा आएगा, ईच हेन, फॉर ईच हेन। तो 50 हेन है तो 50 एक्स्ट्रा फीट आएगा यहां से। तो टोटल एक्स्ट्रा फीट कितने हो गए हमारे पास अभी तक? 209। होने कितने चाहिए थे? 224। यानी और कितने होने चाहिए? 15, है ना? तभी तो 224 होने का। और ये 15 एक्स्ट्रा फीट कहां से आएगा? कीपर से। ईच कीपर हैज 1 एक्स्ट्रा फीट। तो हाउ मेनी कीपर विल बी देयर? 15। यस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो कीपर्स होंगे वो हमने फिट के एक्स्ट्रा फीट के हिसाब से हमने निकाल लिया। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। सर इसका और भी कोई अप्रोच है? और तो बताया तुम्हें ना आर्यन ने, कि हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कीपर जो है वो x है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितने हो जाएंगे बताओ? 50 + 45 + 8 + x, ये हो जाएंगे ना? तो ये तुम्हारा 103 + x हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ फीट कितने हो जाएंगे? तो हेन का इसने 100 निकाला, गोट का इसने 180 निकाला, कैमल का इसने 32 निकाला, और मेन का इसमें 2x हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 312 + 2x हो जाएगा ना? तो इसमें यही तो बताया ना कि हेड में अगर हम 224 ऐड कर दें तो नंबर ऑफ लेग्स मिल जाएंगे मुझे। तो वो इक्वेशन तुम सॉल्व कर लो, ठीक है? ठीक है सर। तो वो तो मैथमेटिकल वे। हमने क्या किया बताओ? हमने हेड और एक फीट से एक्स्ट्रा फीट जो बचे वो उसके हम ऊपर। सिर्फ एक्स्ट्रा फीट का हिसाब किताब रखें। हमें 224 एक्स्ट्रा फीट चाहिए। हमें पता है कि हर गोट और हर कैमल के पास से ईच कैमल इन ईच गोट कैमल एंड ईच गोट विल गिव मी 3 एक्स्ट्रा फीट। तो टोटल नंबर इनका 53 है। तो 53 इंटू 3 आई गॉट 159 एक्स्ट्रा फीट। फिर मुझे पता चला कि, पता क्या चला, ये पता है हमें कि 50 हैंड से एक एक्स्ट्रा फीट आएगा, तो 50 हैंड से हमें 50 और एक्स्ट्रा फीट आ गए। फिर हमने देखा कि 209 हुए, लेकिन हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा होना चाहिए वो 224 होना चाहिए। तो जो 15 और मिसिंग है एक्स्ट्रा फीट, वो कौन देगा? वो कीपर देगा, है ना? यस सर। तो ईच कीपर विल गिव 1 एक्स्ट्रा फीट। तो फॉर 15 एक्स्ट्रा फीट हाउ मेनी कीपर विल बी नीडेड? 15। ये हमारा नॉन मैथमेटिकल अप्रोच था, सिंप्लीफिकेशन बेस पे अप्रोच था, ठीक है? यस सर। तो